डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पहली वीडियो थी उसमें हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसको हम सॉल्व किया था। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो एग्जैक्ट नहीं है। वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो हम इस चारों रूलों से हम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला प्रॉब्लम है वो है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर y इंटू एक्स वाई प्लस 2x² y² dx प्लस x xy x² y² dy इक्वल टू 0। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि comparing the equation 1 with the equation m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमको, m इक्वल टू y इंटू एक्स वाई प्लस 2x² y² और n मिलेगा x इंटू एक्स वाई माइनस x² y²। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, x y² प्लस 2x² y³ और यहाँ पर x² y माइनस x³ y²। तो हम क्या करेंगे कि m को हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल m बाई डेल y निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2xy और यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 2 यानी 6x² y²। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिलेगा 2xy यानी y तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x तो 2xy माइनस 3x² y²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल m बाई डेल x, यानी द इक्वेशन 1 इज नॉट एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट नहीं, तो अब हम कौन सी रूल को अप्लाई करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर हम डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 6x² y² माइनस माइनस प्लस 3x² y² यानी 9x² y²। अगर हम 9x² y² को किसी m या किसी n से डिवाइड करते हैं तो वहां पर अकेला x का या फिर y का फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर n जो दे रखा है ये है और n जो दे रखा है ये है। तो हमको इस रूल का अगर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ बन सकता है। तो देखते हैं कि mx माइनस ny क्या होता है। mx माइनस ny यहाँ पर यानी इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको x² y² प्लस x³ y³ यानी ये तो कट जाएगा तो 3x³ y³ जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1 बाई mx माइनस ny यहाँ पर if हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 बाई mx माइनस ny यानी 1 बाई 3x³ y³। तो हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई if in 1 and then integrating। तो यहाँ पर अगर एक नंबर को हम क्या करेंगे 1 बाई 3x³ y³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं कि वो x y² प्लस 2x² y³ डिवाइडेड बाई 3x³ y³ dx क्या होगा y इक्वल टू होगा कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x क्यूब वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट c। तो यहाँ पर ले लेते हैं c इक्वल टू आई सी लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो। तो हमको मिलेगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर दिए तो हमको मिलेगा 1/3 x स्क्वायर वाई डी एक्स, यहाँ पर क्या y कांस्टेंट है, उसके बाद मिलेगा हमको प्लस 2/3, तो बाहर रख देते हैं हम इसको, और y क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको सिर्फ 1/x dx, और यहाँ पर क्या y कांस्टेंट लिख लेते हैं एक बार, और इसको हम क्या लिखेंगे, द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी जिस टर्म में x नहीं है उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो टर्म में x होगा उसका इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले वीडियो में बता चुका है। तो अगर हम यहाँ पर जो मिलेगा हमको x रह जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x नहीं रहेगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको माइनस, यहाँ पर मिलेगा 1/3 1/y dy, सिर्फ यही रह जाएगा इक्वल टू c। ये से मिलेगा हमको 1/3y, और x 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x टू दी पावर -2 + 1 -1 प्लस 2/3 log mod x माइनस 1/3 log mod y इक्वल टू c। तो इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, तो पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पर मिलेगा हमको 1/xy -2 + 1, यानी x टू दी पावर -1 वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा +2 log mod x, और यहाँ पर मिलेगा माइनस log mod y इक्वल टू 3c। तो इसको हम 3c को हम यहाँ पर c डैश भी ले सकते हैं, और फिर इसको हम लिख देते हैं कि c डैश इक्वल टू 3c। तो यही जो सॉल्यूशन आया वही होगा हमारा इस 1 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसको हम लिखते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आते हैं अब। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और हम आज दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, और इसको हम लिख लेते हैं पहले, सॉल्यूशन क्या, xy² माइनस e⁻1/x³ dx माइनस x² y dy इक्वल टू 0। एक नंबर दे देता हूँ इसको। तो हम करेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 with the equation क्या, mdx plus mdy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको मिलेगा m इक्वल टू xy² माइनस e⁻1/x³, और m मिलेगा -x² y। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं क्या, m को y के रिस्पेक्ट में, तो del m/del y मिलेगा हमको 2xy माइनस, ये तो x तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, अलाउ है, तो 0 हो जाएगा, तो del m/del x क्या मिलेगा हमको -2xy। इस पर हम देखते हैं कि क्या कौन सी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर हम del m/del y और del m/del x को
माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2xy माइनस माइनस प्लस यानी 4xy हो जाएगा। 4xy को हम एक्स स्क्वायर वाई उसमें n डिवाइड करेंगे तो 4xy डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, 4xy बाई एक्स स्क्वायर वाई, यानी वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा और x रह जाएगा, तो x का फंक्शन आ जाएगा, यानी इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, तो मिलेगा हमको 2xy प्लस 2xy डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी 4xy डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो हमको मिलेगा 4/x। तो हम लिखते हैं IF, यानी IF हमको मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन क्या है, fx dx, तो fx क्या है, ये -4/x fx है, तो -4/x dx इक्वल टू e टू दी पावर 4/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 log x, तो हम लिखते हैं यहाँ पर e टू दी पावर log x टू दी पावर -4 यानी 1/x टू दी पावर 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, देखो मल्टीप्लाइंग by if in 1 and then integrating तो एक नंबर को हम 1/x टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आ जाएगा xy² माइनस e टू दी पावर 1/x³ डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4 dx माइनस x² y x टू दी पावर 4 dy इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं c, तो हमको मिलेगा यहाँ पर हम लिख देते हैं कि y इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी जिस टर्म में x नहीं है उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, अगर x मौजूद है उस टर्म में तो उसका इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अब लिख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, y² बाई x³ dx माइनस e टू दी पावर 1/x³ x टू दी पावर 4 dx, और यहाँ पर अगर x² x टू दी पावर 4 यहाँ पर नीचे x² आ जाएगा, तो टर्म में x का टर्म जो है वो मौजूद है, x मौजूद है, तो उसको इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर c और यहाँ पर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस बार हम इसको पहुँच देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर इम्प्लाई क्या, y² तो कांस्टेंट है उसको हम बाहर भेज देते हैं, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर -3 + 1 -3 + 1 माइनस, इस पर हम 1/x³ को क्या z पुट करेंगे, तो पुट 1/x³ इक्वल टू z इन सेकेंड इंटीग्रेशन, ये लिख लेते हैं सेकेंड इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा -3/x टू दी पावर 4, अगर 1/x³ को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो -3/x टू दी पावर 4 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dz, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू दी पावर z, और dx/x टू दी पावर 4 क्या dz/3, तो dz और बाहर 3 रख देते हैं हम इसको, और इसको लिख देते हैं इक्वल टू c, तो हमारा पास आ जाएगा y² इंटू क्या आ जाएगा 1/-2x² प्लस 1/3 e टू दी पावर z इक्वल टू क्या कांस्टेंट, तो आ जाएगा माइनस y² 2x² प्लस 1/3 e टू दी पावर z यानी क्या 1/x³, तो e टू दी पावर 1/x³ इक्वल टू c।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा -3y² डिवाइडेड बाई x²। 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा इसको 2e⁻1/x³ यानी c 6। उसके बाद हम लिखेंगे -3y² प्लस 2x² e⁻1/x³ इक्वल टू 6c x²। So this is the required solution of 1। तो ये आप कर लीजिए आप लोग। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आता हूँ। तो आज का तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है y² dx प्लस x² माइनस xy माइनस y² dy इक्वल टू 0। इसको हम पहले से लिख रखे हुए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जो वही बात हम लिखेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 with the equation m dx plus n dy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा y² और n इक्वल टू आ जाएगा x² माइनस xy माइनस y², यानी डेल m बाई डेल y आ जाएगा हम 2y और डेल n बाई डेल x क्या 2x माइनस y। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो एक्सैक्ट नहीं है। Therefore the equation 1 is not exact। एक बात हमने नोटिस किया कि यहाँ पर y² हर टर्म का जो पावर है वो देखिए 2 है, y² x² xy यानी 1 + 1 2। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो क्या हम पहला रूल क्या बोलता है कि m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous and mx plus ny not equal to 0, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1/mx plus ny। तो हम पहले देखते हैं कि 1 mx plus ny not equal to 0 आते हैं क्या नहीं आता है। तो हम लिखते हैं mx plus ny, क्योंकि यहाँ पर हर टर्म का जो पावर है वो सेकेंड डिग्री टर्म है यहाँ पर। तो mx plus ny तो यानी m इंटू एक्स यानी xy² प्लस ny x² माइनस xy² माइनस y³। तो ये तो कट जाएगा, xy² रह जाएगा y इंटू x² माइनस y²। तो ये क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो i क्या आ जाएगा, i 1/mx प्लस ny यानी 1/y इंटू x² माइनस y²। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई if in 1 and then integrating। तो क्या मिलेगा हमको y² बाई y इंटू x² माइनस y² dx। यहाँ पर क्या y कांस्टेंट है और प्लस x² माइनस xy माइनस y² बाई y इंटू x² माइनस y², ये होल इंटू dy इक्वल टू 0। इक्वल टू हम ले लेते हैं 0 नहीं, कांस्टेंट ले लेते हैं c और यहाँ पर लिख देते हैं c इक्वल टू IC इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इम्प्लाई y तो बाहर रख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो क्या मिलेगा dx बाई x² माइनस y² y इक्वल टू कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस, देखिए इन दोनों टर्म को मिलाकर हम लिखेंगे x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y²। पहले इस टर्म और इस टर्म को हम एक जगह लिख लेते हैं तो मिलेगा हमको इंटीग्रेशन। और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं द टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी जो
टर्म में x नहीं होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, यानी dy के रिस्पेक्ट में फ्रॉम x। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमको 1 बाई वाई डी वाई ये मिलेगा, और माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस एक्स वाई बाई वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वहाँ पर एक्स रह जाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लिखेंगे इसको, इक्वल टू हम सी देते हैं कांस्टेंट। तो इंप्लाई करेंगे हम y इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो कांस्टेंट है इसको हम a मान लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी 1 बाई 2y लॉग x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई ये होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग मॉड y इक्वल टू इस c को हम लिख देते हैं यहाँ पर लॉग सी डैश, मॉड ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि टेक c इक्वल टू लॉग मॉड सी डैश, क्योंकि दोनों ही तरफ इस टर्म में भी लॉग आया है इस टर्म में भी लॉग आया है, तो कांस्टेंट को हम लॉग ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको रखेंगे, पहुँच देते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्प्लाई 1 बाई 2 वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस लॉग मॉड वाई इक्वल टू लॉग मॉड सी डैश, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिखते हैं लॉग मॉड एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लॉग मॉड वाई, और इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो 2 आ जाएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, मॉड वाई स्क्वायर रहने देते हैं इनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ऑफ मॉड वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ए आ जाएगा, और यहाँ पर लॉग मॉड नहीं, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 आएगा और ए आ जाएगा सी डैश स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी डैश स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, और मोड को दोनों तरफ हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी डैश स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम है।